Hello children, hope all of us are doing good. Now the topic that we will study today is collective and abstract nouns. Think and share sentences of the following words. Words क्या दिए गए हैं? Honest, happy, brave, joy, talent, success. तो इन वर्ड्स के बारे में सोच करके कोई सेंटेंस शेयर करें. Let's do this. Categorize the following words. अब क्या वर्ड्स दिए गए हैं? People, brave, family, happy, love, peace, harmony, class, hate, team, group, herd, grumpy, bunch, bashful, loyal, royal committee. अब इनमें से आपने दो ग्रुप्स बनाने हैं. पहला क्या है? Things I can touch and see. अब अगर मैं ये वाले वर्ड्स देखूं तो people क्या है? Something that I can touch and I can also see. दूसरा हमारा क्या है ग्रुप? Things I feel. तो इन वर्ड्स में से जो brave है, brave में एक ऐसा क्वालिटी है जो मैं फील कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, लेकिन टच नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती. Now let us see what are abstract nouns. An abstract noun is the name of an action, quality or a state which we cannot see or touch. तो कोई भी ऐसा एक्शन या क्वालिटी या फिर स्टेट जो मैं देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, उसको क्या कहते हैं? Abstract noun. For example, honesty is the best policy. So by sharing our happiness with others, we become happy. इन दोनों sentences में जो मेरे highlighted words हैं, पहला highlighted word क्या है? Honesty. और दूसरा क्या है? Happiness. ये क्या words हैं? ये वो feelings हैं या quality है जो मैं महसूस कर सकती हूँ या जिनके बारे में मैं जान सकती हूँ, पर इन चीज़ों को ना तो मैं देख सकती हूँ ना मैं टच कर सकती हूँ. तो ये एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. नाउ लेट अस लुक एट कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. मतलब अगर कुछ लोग, जानवर या चीज़ें, उनका एक जैसी चीज़ों का ग्रुप हो तो उनको मैं कलेक्टिव नाउन कहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस में मेरा जो हाईलाइटेड वर्ड है बैंड, ये मेरा क्या है? ये म्यूजिशियंस के ग्रुप के लिए मेरा कलेक्टिव नाउन है. सेकेंड एग्जाम्पल, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स. तो जो चिकन्स का इकट्ठा ग्रुप है उसको कलेक्टिव नाउन क्या दिया गया है? ब्रूड. इसी तरह से शी एट अ क्लस्टर और bunch of grapes from my hands. तो जो bunch है, वो जो अंगूरों का गुच्छा था, उस गुच्छे का जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? bunch. Tell. Memorize the collective nouns in the following sentences and quiz each other. तो इन sentences में जो आपको collective nouns दिए गए हैं उन्हें याद करें और एक दूसरे से पूछें. अब ये क्या है? A collection of stamps, a pride of lions, a pair of shoes, a bouquet of flowers, a flock of sheep, a choir of singers, an army of soldiers, a cluster of grapes. Now let's write. Look at this exercise. Fill in the blanks with abstract nouns. इन sentences में जो blanks दिए गए हैं उसमें आपने abstract noun को fill करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहला सेंटेंस देखूं, आस्था जम्प्ड इन द पॉन्ड टू सेव द डॉग. शी इज अ डैश गर्ल. तो यहाँ पे मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आ जाएगा? शी इज अ ब्रेव गर्ल. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस के जो ब्लैंक्स हैं उनमें आप अप्रोप्रिएट या करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिल करें. नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सरसाइज. Fill in the blanks with the collective noun. यहाँ पे आपने collective noun लिखने हैं. A dash of sheep, a dash of bees. इस तरह से collective nouns आप blanks में fill करेंगे. What is the next exercise? Fill in the blanks with collective nouns or abstract nouns. इन sentences में जो blanks दिए गए हैं वहाँ पे
आप देखेंगे कि या तो कलेक्टिव नाउन आएगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ मैन ऑफ डैश कैरेक्टर. तो यहाँ क्या आएगा? आई थिंक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा. तो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा लिखें. इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस में भी फिल करें. लेट्स एंजॉय. लर्न सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स. A brood of chickens, a colony of ants, a pile of books, a bunch of flowers, a collection of old coins, a school of whales. Now write 2 more collective nouns which are not given in the exercise above. So I hope, children, that this concept is clear to all, and answering questions on abstract nouns or collective nouns will now become easy.